अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी, काम काम और काम। भाई मुझे तो लगता है ख़वातीन जितनी भी है ना दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए ही आई हैं, क्योंकि घर के काम हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ख़त्म करके इधर से बैठो कोई ना कोई नया भाई काम निकल आता है। तो खैर, करने हैं तो करना है, जब तक जिंदा हैं तब तक काम ही है। बंदे ने ख़त्म हो जाना है, कामों ने ख़त्म ख़त्म नहीं होना। तो यहाँ पर जी आज हमारी बारी थी हमारी जो ड्राइंग रूम है उसे साफ़ करने की। और ड्राइंग रूम साफ़ करने से पहले अब सबको मैं बताती चलूँ, जब भी आप सफाई करना स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट कर ली होती है या फिर कर चुके होते हैं, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अपने घर के जितने भी आपके जो यूज़ में बहुत कम आते हैं ना रूम्स, उनके दरवाज़ों के नीचे जी आप कोई ना कोई पुराना कपड़ा जो है वो नीचे एडजस्टमेंट करके रख दिया करें, ताकि उसकी वजह से अंदर जितनी भी कोई गर्द मट्टी धूल वगैरह है वो अंदर ना आए। है, मैंने खुद ये आजमाया हुआ है तरीका। तो मेरे घर में ना इतना नहीं होता, ये मसला मेरे साथ नहीं होता। डस्टिंग करनी पड़ती है फिर भी, पर बहुत कम। अगर वो ना करें तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो जी खैर, हमने कवर जो थे वो चेंज किए। ये इसका फटा हुआ था सोफ़े का कवर जो है, तो ये जो हमने ड्राइंग रूम में चेंज किए वो इसके हमने यहाँ पर लाकर जो है वो डालने थे। जी कभी कभी जो है लंडे के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लंडा अगर बंदा चले जो तो बहुत एक कम प्राइस में जी हमें मिल सकते हैं। तो ये वाले कवर जो है मैंने लंडे से लाए थे और बहुत मज़े के एडजस्टेबल। और रियल में बताऊं, ये कोई वाकया में ही असल में नहीं बने थे ये सोफ़ों के लिए। ये थे जी जो बड़े मैट्रेस होते हैं ना किंग साइज में, उनके कवर थे, गद्दों के कवर थे। और थोड़ा ये ऐसे लचकदार, जिसे कह लें बनैनी कपड़ा होता है, इस तरह का ये था लचकदार। तो मैंने ये सोफ़ों पे डाला और मेरे अच्छे से माशाल्लाह से अच्छे से कंफर्टेबल जैसे ऊपर जैसे बने ही इसके लिए। तो खैर हमने इसको उठाया तो बाहर जो हमारे हॉल में दो सोफ़े हैं उन पे एक पे अलहदा था, एक पे अलहदा था। तो हमने जी यहाँ से चेंज करके तो उस पे जो पिंक वाला है वो हम उसके साथ का दूसरा भी यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि ये वाला कवर फट चुका है। तो खैर इसे उतार देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे भी दोनों सोफ़ों पे एक जैसे ही कवर डाल दिए कि प्यारे लगें कम अज़ कम। जो है जाहिर है, घर में अगर कोई भी एंटर होता है तो सबसे पहले इन दोनों पे ही नज़र जाती है। तो खैर हमने दोनों पे डाल दिए ताकि अच्छे लगें। और बाकी हाँ जी, रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले घर की क्लीनिंग है डेली ही होती है, पर हल एक दफ़ा डीपली क्लीन अगर हम कर लें तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। तो खैर साहब, सारा घर जो है वो मैंने धुलवा लिया अच्छे से, क्योंकि वो इसलिए कि रमज़ान आने वाला है और कुछ मेरी भी तबीयत आजकल कुछ साथ नहीं दे रही। तो हमने जी फर्स्ट डेट से ही पहले हमने जो हमारी ऊपर से मेड काम करती थी उसको हमने नीचे लगवा लिया। ऊपर से भी करे नीचे से भी करे है, जो भी उसके पहले वो अपने लेती है तनहा वगैरह उसी में वो करेगी। ये नहीं कि पहले वाली लेती है एक्स्ट्रा भी देंगे। तो वो है उसमें काम करे और ऊपर से भी नीचे, क्योंकि मुश्किल हो जाता है फिर रोज़े भी रखने होते हैं। और रोज़े ये नहीं, अब यहाँ पे ये मुझे जज मत करने बैठ जाइएगा कि जो डस्टिंग या फिर क्लीनिंग कर रही है वो रोज़े नहीं रखेगी। भाई वो हमारी जो है उनका जो मज़हब है वो रिलीजन, सॉरी क्रिश्चियन है, तो वो रोज़े नहीं रखते। तो खैर अभी तो उनके रोज़े चल रहे हैं, बहरहाल पहले हमारे जब आ जाएंगे तो उनके मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएंगे। तो गाड़ी पे जी कपड़ा देने वाला था वो दिया और काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है। ये भी धुलवाने वाला है, तो पता नहीं अब कब धुलता है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो गाड़ी पे कवर देने के बाद हमने जितनी भी हमारी सफाई सुथराई थी, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हमने करने के बाद जी फिर हम ऊपर वाले पोर्शन पे चले गए। और ऊपर वाले पोर्शन पे जाने के बाद फिर ये धड़ाधड़ वहाँ से भी सफाइयाँ। और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो माशाल्लाह से फजर मैडम जो है दो किन्नू लेकर और दादो की एक, जैसे कह ले कोने में, दादो के कमरे में कोने में घुसी हुई थी कि मैं खा रही हूँ। और थोड़ा सा उसने काटा, मैंने कहा अच्छा
और बच्चे हमेशा दाव लगाने से बाज नहीं आते। तो खैर जो मेड थी वो अपना काम करते हुए और मैं दूसरी साइड पे, मैं जितना भी हमारा कुछ प्लान था कि हम चना चाट बनाएंगे, और चना चाट तो बनाएंगे, और आज एक एक स्पेशल अलहदा से ही तरीके में हम चना चाट बनाएंगे, क्योंकि आज दो तरीके में हमारे घर चना चाट बन रही है। और मैंने फ़ौरन से जी, मेरे ऊपर आने से पहले पहले पुप्पो ने चने जो थे वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने अंदर आते ही जो थे आलू वो डाल दिए, ताकि जल्दी से ये दोनों मिक्स होके ही बॉयल हो जाएं। होने के बाद मैंने परात में चने डाल दिए थे, वो ठंडे हो जाएं, प्याज काटे, आलू काटे, जितना भी सब कुछ डालना था वो काटा। और काटने के बाद जी मैंने सबको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद आज जो चाट है, खैर मेरा तो तजर्बा पहला ही था, मैंने इससे पहले इस तरह की चाट नहीं थी खाई। और वो किस तरह की चाट थी, वो जी हमारे घर जो मेड आती है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि बाजी हम जब भी चाट बनाते हैं तो हम लस्सी वाली चाट खाते हैं। तो मुझे बहुत सुन के एक वो कह लें कि बहुत एक तजस्सुस हुआ कि लस्सी वाली चाट। तो वो कहती है आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा। तो मैं है बना रही थी, तो इसलिए मैंने सब कुछ घर वालों के लिए तो खैर अलहदा से इमली वाली ही चाट बनाई, इमली वाले पानी की चाट बनाई। तो मैंने अपने लिए जितना भी सब कुछ मिक्स करने के बाद ना, जो भी चाट मसाला, नमक, प्याज, हरा धनिया, ये सब कुछ डालने के बाद घर वालों के लिए तो मैंने इमली वाली ही चाट बनाई। पर अपने अपने लिए जो है मैंने एक अलहदा से बाउल में चाट वो निकाल ली, सारे मसाला जात मिक्स करने के बाद। तो है मैंने बनाकर तो खाई, बहरहाल यकीन जाने इतना उसका एक अलहदा से ही टेस्ट है। पता नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप भी ट्राई कीजिएगा। बहरहाल जी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी साइड पे एक फातिमा को बहुत अच्छी लगी। वो क्यों लगी, क्योंकि उसके अंदर जो चाटी की लस्सी होती है ना, वो डालने के बाद एक तो खटास भी होती है, और वो इतनी ज़्यादा उसमें ना फातिमा को उसकी मिर्चें नहीं थी चुभ रही। तो मैंने यहाँ पर उसको लैदा कर लिया। और ये जो हमारी चाट है ना, जो घर वालों के लिए सबके लिए बन रही है, यहाँ पर मैंने इमली का पानी डाला, और इतना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि आजकल सबके कुछ गले इतने ना अच्छे हाथ से नहीं चल रहे, खराब ही चल रहे हैं सबके। तो मैंने फ़ौरन से फिर इनके लिए थोड़ी सी इमली का पानी डाला। और जितना भी मैंने इसको मिक्स किया, बच्चे आने वाले थे, बच्चों के आने से पहले पहले ही मैंने ये काम ख़त्म किया, ताकि बच्चे आते ही खा लें, क्योंकि भूख लगी होती है। और यहाँ पर जी मैंने अपनी चाटी की लस्सी जो थी वो डाल ली अपने मसाले में। और मैंने चेक किया कि तो मुझे चाट मसाला थोड़ा कम लगा, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मज़ीद और ऐड कर दिया। और एक बड़ी मज़े की एक पिंकिश पिंकिश सी उसकी लुक थी, और देखने में भी, बाकी खाने में भी बहुत मज़े का था। तो दूसरी साइड पे जी हमारा कल वाला सालन जो था वो पड़ा हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो पुराना वाला सालन इतना खुश होकर नहीं खाते। तो खैर मैंने फिर फ़ौरन से जी प्याज काट लिए, और दो अंडे थे, तो मैंने वो बना के एक सालन बना लिया। तो सालन जो है वो हमारे घर में है, हम तो सब भी खा लेते हैं। ज़ाहिर है एक चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और ज़ाया अगर होने की तरफ जा भी रही हो तो वो भी हम ज़ाया नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, वो कि हम जितने भी हमारा सालन है कोई एक्स्ट्रा बच जाता है, तो अगर हमारी काम वाली नहीं लेके जाती तो हम वो फिर अपने डेरे पे बेच देते हैं जी। हमारे चूज़े बहुत खुश होके खाते हैं, और हमारे चूज़े भी जी आजकल बहुत वो चटपटे से हुए हैं कि जितना भी घर से लवाजमात जाता है ना, वो बहुत खुश होके खाते हैं। तो एक उनको भी मुंह को भी स्वाद लगा हुआ है अलहदा से ही। तो खैर हमें तो इतना कोई मसला नहीं होता पुराना वाला सालन खाने से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बनाते तो हम अपने तकरीबन ज़रूरत के मुताबिक ही हैं, बहरहाल वो ज़्यादा ही हो जाता है, या फिर कोई खाना नहीं खाता, या फिर इस तरह से कुछ अलहदा अलहदा से काम हो जाते हैं। तो मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड के लिए बना लिए। और बच्चों ने हमेशा से जी, बच्चों को भी ये प्याज और अंडे पसंद हैं। तो जब मैंने बनाए तो शाम को जी, पहले तो मैंने पूछा कि बेटा शाम वाला सालन है तो खा लोगे सारे, तो सबने कहा जी मामा चने हैं तो खा लेंगे। और मेरा अली जो है चनों को, जब छोटा होता था, अब तो है नहीं, अब तो चने ही कहता है, जो ब्लैक चने होते हैं ना उनको अली मेरा कहता होता था बादाम। जी व्लॉग को करते हैं एंड, दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।